हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। मैं सीएस दिलीप चेनानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्ञान सागर क्लासेस की तरफ से आप लोगों के लिए जितने भी आपके सीएस एग्जीक्यूटिव के सब्जेक्ट्स हैं, उन सारे के सारे सब्जेक्ट्स के हम लोग लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजिक वीडियोस, जिसको देखने के बाद किस सब्जेक्ट को किस अकॉर्डिंग हमें स्टडी करनी है और कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिससे कि आप लोग कर सकते हैं हाईएस्ट मार्क्स के। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स के वीडियो पहले से ही कर दिए गए हैं अपलोड, तो जरूर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे के सारे सब्जेक्ट के स्ट्रेटेजिक वीडियोस देख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, पेपर नंबर 3 मॉड्यूल नंबर 1 का सीएस एग्जीक्यूटिव का। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के अंदर जब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, साथ में हाई मार्क्स कौन कौन से चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ने हैं, साथ में पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, किसका, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस का। साथ में अगर अभी तक आप लोगों ने मैराथन वीडियोस नहीं देखे हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, तो प्लेलिस्ट में से जाकर के आप लोग सारे के सारे सब्जेक्ट्स के क्या देख सकते हैं, मैराथन देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम में रिवीजन में आपके बहुत काम में आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के बारे में, कि किस अकॉर्डिंग हमारा पैटर्न रहने वाला है, किस अकॉर्डिंग चैप्टर मार्क्स स्कोरिंग है हम लोगों के लिए, इसके बारे में करते हैं बातचीत। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस है, इसके अंदर इंस्टीट्यूट ने 2 पार्ट्स के अंदर सिलेबस को डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट है पार्ट ए, दूसरा पार्ट है पार्ट बी। पार्ट ए आपके एग्जाम में आता है 60 मार्क्स का एंड पार्ट बी आपका आता है 40 मार्क्स का। 60 मार्क्स के अंदर आप लोगों से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो बिजनेस हैं, उन बिजनेस का पूरा स्टार्टअप, लाइसेंसिंग से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड पूरी डिटेल दे रखी है फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर। सेकंड वाले पार्ट में जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रीज है, उन सारी की सारी इंडस्ट्री को कुछ नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं रिलेटेड टू लेबर। तो यहां पर आप लोगों को दे रखे हैं लेबर लॉस, जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं 40 मार्क्स के। राइट। पेपर पैटर्न की बात करूं तो अगेन पार्ट ए 60 का है, पार्ट बी कितने का है, 40 मार्क्स का। तो पार्ट ए के अंदर आप लोगों से जो एमसीक्यू पूछे जाएंगे, वो एमसीक्यू पूछे जाते हैं 6। देयर आफ्टर आप लोगों को दिए जाएंगे 16 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस। अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, तो आपको दिए जाएंगे 16 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है, उसके अंदर आपको मिलने वाली है चॉइस 2 एंड 2A। उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो 12 मार्क्स के आपके एमसीक्यू विथ रीजन आपको आंसर लिखना है, और 48 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो टोटल आपका रह गया 60 मार्क्स का पार्ट, सेटिंग अप का पार्ट। राइट। अब कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर, ये जो 48 मार्क्स के हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, 4 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से हमें करने हैं 3 क्वेश्चन, तो क्या इसके अंदर केस स्टडी आने वाली है? जी हां, कंफर्म है। एक क्वेश्चन के अंदर आपकी पूरी की पूरी केस स्टडी के बिहाफ पे पूछा जाएगा क्वेश्चन। 3 में से एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है केस स्टडीज का। मतलब पूरे 100 नंबर के पेपर में 16 मार्क्स के मैक्सिमम आप लोगों को क्या देखने को मिल सकती है, केस स्टडी देखने को मिल सकती है। तो बात आती है, जब मैं पार्ट ए का रिवीजन कर रहा हूं, तो इसके अंदर 12 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यू हो गए, बाकी जो ये 16 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, इनमें सबसे ज्यादा हमें कहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है?
तो इस पूरे के पूरे पार्ट ए में हमारे सीएस इंस्टीट्यूट ने टोटल 13 चैप्टर्स को कर रखा है डिवाइड। कितने चैप्टर्स को दे रखा है? 13 चैप्टर्स को आप लोगों को दिया गया है। देख सकते हैं टोटल है हमारे पास 13 चैप्टर। तो क्या सारे 13 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं? देखिए सिलेबस है, पढ़ना तो पूरा पड़ेगा, लेकिन जब मैं रिवीजन करने की बात करता हूं तो रिवीजन के अंदर सबसे पहले मुझे वो चैप्टर उठाना है जो कि मुझे सबसे ज्यादा क्या देकर के जाने वाला है? मार्क्स देकर के जाने वाला है। सेटिंग अप ऑफ का जो सिलेबस है आप लोगों का, इसके अंदर काफी सारी चीजें कंपनी लॉ से रिलेट करती हैं, क्योंकि बिजनेस की बात करें तो कंपनी भी एक तरीके का मोड ऑफ बिजनेस है। तो कंपनी लॉ जो आपका पेपर नंबर 2 है उसमें से एक चैप्टर को हटा दिया गया है, कन्वर्जन ऑफ कंपनी। एक टॉपिक को हटाया गया है, कन्वर्जन ऑफ कंपनी। पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में, प्राइवेट को पब्लिक में, एलएलपी अगर पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है, प्राइवेट में हो रही है, ओपीसी हो रही है, तो वो कंपनी लॉ के अंदर नहीं है, न्यू सिलेबस के अंदर। ये किसके अंदर डाल दिया पार्ट? ये पूरा का पूरा पार्ट आप लोगों को दे दिया गया है सेटिंग अप के अंदर। तो नॉर्मल सी बात है, उधर से किसी पार्ट को एक्सक्लूड किया, इधर इंक्लूड किया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों का, अगर सेटिंग अप की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटी। केस लॉ के बिहाफ पे इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली आप लोगों से पूछा जाएगा क्वेश्चन। 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है कि किसी भी तरीके की एक पब्लिक कंपनी, ओपीसी, प्राइवेट देकर के आपको बोल दिया जाएगा व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस कंपनी। सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो चैप्टर है वो है कन्वर्जन। देयर आफ्टर अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 13, दैट इज वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए बिजनेस के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैन नंबर चाहिए, टेन नंबर चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड का होना जरूरी है, एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस से रिलेटेड, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, हर जगह आपको अपना क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। तो यहां से भी आपको देखने को मिलेगा एक डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि हर बार एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है वेरियस रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। राइट, आप लोगों को दे दिया एमएसएमई एसएसआई के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड किया जाए तो उसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन। राइट, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी के अंदर आप लोगों को जाता है एमएसएमई, देयर आफ्टर स्टार्टअप एंड रजिस्ट्रेशन। कोई केस स्टडी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो ये 4 चैप्टर मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये आपके आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर। सो जब कभी भी रिवीजन करना, पढ़ना है, तो इन चैप्टर्स का सीक्वेंस इसी अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ना है, ताकि जितना ज्यादा इस चीजों को रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा हमें क्या मिलेगा? स्कोर के अंदर बेनिफिट होगा। राइट, देयर आफ्टर सर अभी तो 4 चैप्टर हुए हैं, अभी तो और भी चैप्टर बहुत बाकी हैं। जी हाँ, बाकी हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड एलएलपी। इसके साथ तीसरी कैटेगरी, तीसरा जो मैंने चैप्टर है, जो कि अगर मैं 4 स्टार देने की बात करूं, 6 स्टार, देयर आफ्टर 4 स्टार, तो इन 3 चैप्टर के अंदर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं कॉर्पोरेट एंटिटीज के बारे में, तो कॉर्पोरेट एंटिटीज के अंदर जो कंपनीज हैं, कंपनीज से रिलेटेड टाइप ऑफ कंपनीज, तो यहां से अधिकतर आप लोगों के एग्जाम में एक तो बनता है केस लॉ। केस लॉ के साथ साथ इसी चैप्टर के अंदर आपको डिटेल में बता रखा है निधि कंपनीज के बारे में। पास्ट एग्जाम चेक करेंगे और जितना देखेंगे तो हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है
निधि कंपनीज के अंदर से। 4 मार्क्स, 6 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ निधि कंपनी, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी फॉलोड फॉर टेकिंग फंड फ्रॉम दी निधि कंपनीज। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इवन जो सैंपल पेपर हमारे इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, आपके जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के एंड में, तो उसके अंदर भी निधि कंपनीज का क्वेश्चन दे रखा है 8 मार्क्स का। बट 8 मार्क्स नहीं, मैक्सिमम आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा निधि कंपनीज, और ये पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देयर आफ्टर सेकेंड चैप्टर पे आते हैं, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं पार्टनरशिप के कंपैरिजन में एंड कंपनी के कंपैरिजन में, और यहां से भी आ सकता है आप लोगों का केस लॉ। देयर आफ्टर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किन किन डॉक्यूमेंट को हमें रखना होता है एज अ एनपीओ। सेक्शन 8 कंपनीज के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। जब हम लोग रेगुलर बैचेस के अंदर स्टडी करते हैं तो एक काफी बड़ा चैप्टर हमें देखने को मिलता है रिलेटेड टू द फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में बात करूं, बिल्कुल नहीं है, रेयरली है, हर 2 या 3 एटॉम में कोई भी क्वेश्चन आता है। किससे रिलेटेड? फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड। अगर आप लोग दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो इस चैप्टर के अंदर रिस्क कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आप कैपिटल मार्केट वाला सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके अंदर पूरा ये चैप्टर हो जाता है कवर, राइट। बट सिंगल ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं तो मैं टॉपिक क्लियर कर देता हूं। इसके अंदर एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एंजल इन्वेस्टर्स, ये 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड हैं, बार बार इस चैप्टर के अंदर से पूछे गए हैं। अब बात आती है एमसीक्यू। तो सबसे पहला चैप्टर आप लोग देख रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या एडवांटेजेस हैं, पब कंपनी क्या होती है, पार्टनरशिप क्या है, सोल प्रोप्राइटर क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है, उससे रिलेटेड सारे के सारे एमसीक्यू से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट। और एमसीक्यू आप लोगों से दूसरा अगर मैं कोई चैप्टर लूं तो 10 नंबर क्वेश्चन चैप्टर और 11 नंबर चैप्टर, कि अगर आप लोग अपनी कोई ब्रांच ऑफिस फॉरेन के अंदर ओपन करना चाहते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो जितने भी ये बचे हुए चैप्टर्स हैं ये 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए एंड रिपीटेड नेचर नहीं है, सो इनका रिवीजन आप लोगों को करना है सबसे लास्ट में। सबसे पहले ये 4 चैप्टर, देयर आफ्टर 3 चैप्टर मैंने आप लोगों को जो बताए हैं आपको उनका करना है रिवीजन। एग्जाम में किसी भी चैप्टर में से क्वेश्चन आ सकता है, बट जो ट्रेंड है पास्ट 6 आउट ऑफ 6 मैंने 3 कैटेगरी बनाई है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी। ए के अंदर रेड के अंदर मार्क कर रखे हैं, बी के अंदर आ गए आपके ब्लैक से जो मार्क कर रखे हैं 4 चैप्टर्स एंड 4 8। देयर आफ्टर 5 चैप्टर्स है, कभी किसी में से क्वेश्चन आता है, कभी किसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, सिंपल सी बात। चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी, अगर पार्ट बी की बात करूं तो पार्ट बी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स। तो यहां से एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करूं तो आपके आते हैं 4, 2 मार्क्स ईच। और क्वेश्चंस के बारे में बात करूं 16 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 3 आएंगे, 3 में से आपको कितने अटेंड करने हैं, 2। इस पार्ट के अंदर से केस स्टडी आने के बहुत रेयर चांसेस हैं। इस पार्ट में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इस 16 वाले के अंदर किसी भी तरीके की केस स्टडी आपको नहीं दी जा सकती, बट क्योंकि सेटिंग अप वाले पार्ट के अंदर केस स्टडी बनती है, बट लेबर लॉ के अंदर कंपैरेटिवली केस स्टडी नहीं बनती है। पहले भी लेबर लॉ हमारे सीएस के सिलेबस के अंदर है, बट उसके अंदर से ना के बराबर केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब इस 40 मार्क्स के लिए हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट ने टोटल 7 चैप्टर्स दे रखे हैं रिलेटेड टू द वेरियस टाइप ऑफ लेबर लॉ, रिलेटेड टू द वर्किंग कंडीशन, related to the social security,
रिलेटेड टू द पेमेंट। इन तीन कैटेगरी के अंदर टोटल चैप्टर की अगर मैं कवरिंग के बारे में बात करता हूं तो टोटल चैप्टर आप लोगों को दे रखे हैं 70। टोटल चैप्टर है 70 नॉट 7। तो इसके अंदर भी मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनके अंदर से आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहला चैप्टर है लॉ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। हु इज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड जिसकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होती है। क्या क्या रिलेशन होने चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। डिस्प्यूट क्या क्या होते हैं, स्ट्राइक, ले ऑफ, लॉकआउट। इसके अंदर से भी कॉमन क्वेश्चन है स्ट्राइक, ले ऑफ, लॉकआउट। इससे रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है और हो सकता है एक ही क्वेश्चन के अंदर तीनों चीजें दे करके पूछ ले कि कहां पर किस पर्सन को पेमेंट दिया जाए और कब पेमेंट ना दिया जाए। कौन से केस में लीगल स्ट्राइक होती है, कौन से केस में इलीगल स्ट्राइक होती है, जो कि मैंने आप लोगों को रेगुलर क्लासेस में बहुत अच्छे से बार बार रिपीट करवाते हुए पढ़ाया है। राइट। सबसे इंपॉर्टेंट की मैंने बात की तो मैंने आपको बताया लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। देयर आफ्टर इसी के अंदर इंपॉर्टेंट है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। एम्प्लॉयर काम एम्प्लॉय से ले रहा है। एम्प्लॉय को अगर एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन के अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फिर उसको फ्यूचर के अंदर बेनिफिट देने हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी लॉ कवर होते हैं वो किसके अंदर कवर होते हैं, सोशल सिक्योरिटी के अंदर। जिसके अंदर छोटे छोटे लॉ आप लोगों को दे रखे हैं लाइक ग्रेच्युटी एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द ग्रेच्युटी। प्रोविडेंट फंड के अंदर जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की हम लोगों को रिक्वायरमेंट होने वाली है। प्रोविडेंट फंड के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का होता है और कितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चन में मिलेंगे। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोविडेंट फंड, व्हाट आर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट की प्री रिक्वेसाइट्स क्या क्या होती हैं। राइट। एंड थर्ड 20 हैरेसमेंट से रिलेटेड आपका लॉ है, 2013 में ही न्यू आया है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा है ज्यादा मार्किंग नहीं है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि हैरेसमेंट से रिलेटेड वुमेन के लिए क्या क्या उनके पास लॉ राइट्स अवेलेबल हैं ताकि वो अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में वर्क कर सके। राइट। अगेंस्ट में वर्क कब होगा, जब उनका हैरेसमेंट होगा। ये नहीं कि परमानेंटली हम लोग अगेंस्ट में ही चलेंगे, कि अगर वुमेन के साथ किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो इनके पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं इन फॉर दी अगेंस्ट दी एम्प्लॉयर। तो ये 3 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट, अगेन एंड अगेन हर बार इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का रिलेटेड टू द वेजेस। वैसे तो वेजेस कोड 2019 एप्लीकेबल हो चुका है, बट हमारे सिलेबस में अभी तक हमें पढ़ाए जाते हैं लॉस वेजेस से रिलेटेड 2 लॉ, वेजेस एक्ट 1936 और वेजेस एक्ट 1948। वेजेस के अंदर किन किन चीजों को इंक्लूड करना है, बोनस को इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे, बेसिक पे, डीए, ये सारी कंडीशंस। इन कंडीशंस के बाद कौन से कितने एम्प्लॉय का मैक्सिमम कितना पेमेंट होना चाहिए अगर आप मिनिमम वेजेस में रहते हैं तो। और एक आपका आ जाता है लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन, लाइक फैक्ट्रीज एक्ट। सैनिटेशन की नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए, मैन और वुमेन के लिए वॉशरूम से रिलेटेड, चाइल्ड अगर आ रहा है तो उनके लिए अलग से रूम होना चाहिए ताकि उनकी सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखा जाए, फर्स्ट एड किट के बारे में। तो ये सारी की सारी चीजें हमें देखने को मिलती है लॉ रिलेटेड टू द वर्किंग कंडीशन। तो ये 5 चैप्टर जो मैंने आपको बताए अगेन एंड अगेन आप लोगों से पूछा जाता है और छोटे क्वेश्चंस के अंदर
2 या 3 नंबर के अंदर आपसे कॉन्स्टिट्यूशन, काफी बार एक्ट पूछा गया है, कोई भी एक आर्टिकल आपसे एक्सप्लेन करवा दिया जाए कि आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग लेबर में क्या क्या प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 21 के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं। काफी आर्टिकल्स दे रखे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल नंबर 21। सो इन 5-6 चैप्टर को पढ़ के आप लोग 40 मार्क्स इजीली क्या कर सकते हैं, स्कोर। तो जब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो स्टार्ट करेंगे पार्ट बी से, 40 मार्क्स, एंड उसके अंदर हम लोगों को कितने चैप्टर पढ़ने हैं, सबसे पहले 5 चैप्टर का रिवीजन करना है। कैटेगरी मैंने आपको बता दी कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देर आफ्टर हम लोग जाएंगे पार्ट ए की तरफ, और पार्ट ए के अंदर जो 60 मार्क्स है उसमें से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आप लोगों से पूछे जाते हैं वो कौन कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, चैप्टर 4, 5, 6 एंड चैप्टर नंबर 13। देर आफ्टर सेकेंड कैटेगरी में आ गया चैप्टर नंबर 2, 3, 7, 10 एंड 11। राइट, पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया। केस लॉ आएंगे तो किस वाले पार्ट में आएंगे, सेटिंग अप वाले पार्ट में आएंगे। लेबर लॉ में आपको देखने को मिलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस। राइट, तो आज के लिए रखूंगा इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।